विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं विद्युत धारा। इसको लिखते हैं आई से। आई बराबर क्यू बटा टी, ये इसका सूत्र होता है। आई मतलब विद्युत धारा, क्यू मतलब आवेश और टी मतलब समय। आवेश प्रवाह की दर को, आवेश धनावेश होते हैं और ऋणावेश होते हैं। आवेश को लिखते हैं क्यू से। आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलाम, जिसको लिखते हैं सी से। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। एक फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलाम आवेश। 96,500 कूलाम आवेश के बराबर होता है एक फैराडे। जो धारा प्रवाहित होती है, जो करंट प्रवाहित होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रवाहित होता है। जिस साइड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके विपरीत धारा के प्रवाह को माना जाता है। धारा के प्रकार होते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसको एसी बोलते हैं, डिस्ट धारा, जिसको डीसी बोलते हैं। एसी के अंदर जो धारा की दिशा होती है वो बदलती है, लेकिन डीसी में धारा की दिशा बदलती नहीं है। विद्युत क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित किया जाता है। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। विभवांतर, एकांक धनावेश को, कोई एकांक धनावेश है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। और इस विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में, जिसका प्रतीक होता है कुछ इस प्रकार से प्लस माइनस। ऐसे ही धारा को मापते हैं एमीटर में, एमीटर में, जिसका प्रतीक होता है इस प्रकार से प्लस और माइनस, एमीटर होता है। धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, एम्पियर। और ये एम्पियर नाम पड़ा है आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर। इस आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर धारा का मात्रक एम्पियर रखा गया। ऐसे ही विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और इसका नाम पड़ा आलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर इस विभवांतर का मात्रक वोल्ट रखा गया। प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधक, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। प्रतिरोधकों को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में या फिर पार्श्व क्रम में। जैसे यहाँ पे R1, R2, R3 अलग अलग प्रतिरोधक है, यहाँ पे भी R1, R2, R3 अलग अलग प्रतिरोधक है। इन दोनों में क्या अंतर है कि देखो, इसमें एक के बाद एक जुड़ा हुआ है, ये श्रेणी क्रम है, और इसमें एक के नीचे एक जुड़ा हुआ है, ये पार्श्व क्रम है। सभी प्रतिरोधकों के लिए श्रेणी क्रम संयोजन में देखो, R1 के लिए B1, R2 के लिए B2, R3 के लिए B3, मतलब कि प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए विभवांतर का मान अलग अलग है। जबकि श्रेणी जो पार्श्व क्रम में इसका धारा का मान अलग अलग है। R1 के लिए I1, R2 के लिए I2, R3 के लिए I3। सिंपल, श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान अलग अलग होता है और पार्श्व क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है। जब श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान अलग अलग होता है तो धारा का मान समान होता है। इसमें धारा का मान जो होता है वो होता है समान, जबकि इसमें विभवांतर का मान समान होता है। इसमें विभवांतर जो होता है अलग अलग होता है, सभी प्रतिरोधकों के लिए अलग अलग, और इसमें जो धारा होती है वो अलग अलग होती है। B1, B2, B3 विभवांतर अलग अलग है लेकिन धारा सब में समान है। इसमें I1, I2, I3 धारा अलग अलग है लेकिन विभवांतर समान है। ये लगा हुआ है एमीटर जो कि धारा को मापता है, ये लगा हुआ है वोल्ट मीटर जो कि विभवांतर को मापता है। एमीटर जो होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगा होता है, और वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पार्श्व क्रम में लगा होता है। ऐसे नीचे लगा हुआ ना, ये बैटरी है जिसका ये प्लस है, ये माइनस है। हमेशा धारा प्रवाहित होती है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, ये कुंजी है, ठीक है। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सूत्र
कुल श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम ये लगाते हैं सूत्र, और पार्श्व क्रम का निकालने के लिए 1/r 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये लगाते हैं पार्श्व क्रम का सूत्र। दूसरी बात, श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध ये अधिक होता है और पार्श्व क्रम में कम होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये श्रेणी क्रम है और ये पार्श्व क्रम है। ओम का नियम, एक ओम था, ओम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक नियम दिया, बी समानुपाती आई। बी मतलब विभवांतर, आई मतलब धारा। विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विभवांतर बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा। किसी भी परिपथ में अगर विभवांतर बढ़ता है तो धारा का मान भी बढ़ेगा। समानुपाती का चिन्ह हट गया, बराबर आ गया और साथ में क्या आ गया, आर आ गया। अब ये आर क्या है, आर है प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। किसको, आर को। चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, जिसका चिन्ह होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब धारा का विरोध। प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है, लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई बढ़ेगी चालक की तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और ये घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक, कुचालक और अर्धचालक जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं चालक, जैसे Ag, Cu, Al, Au। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और सोना, और भी कई धातुएं हैं जो चालक है। तो Ag सबसे अधिक चालक, सबसे अच्छी चालक वो है चांदी, उससे कम है कॉपर, उससे कम है एल्यूमिनियम, उससे कम है सोना। तो ध्यान रखना, विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन है, चांदी है। कुचालक जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती उसको बोलते हैं कुचालक। प्लास्टिक, रबर, हीरा, कागज वगैरह, ठीक है, इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती इसलिए इनको बोलते हैं कुचालक। एक होता है अर्धचालक, ये चालक भी है और कुचालक भी है। सामान्य ताप पर तो ये होते हैं कुचालक, मतलब इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन ताप बढ़ाएंगे, इनका ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ने पर ये हो जाती है चालक, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन।